दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक मोटर स्क्रैप है, इसको एल्मो मोटर स्क्रैप भी बोला जाता है। तो आज हम जानेंगे कि भारत में ये कहाँ किस किस कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, कितना इंपोर्ट किया जाता है और आप एज ए इंपोर्टर कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, प्लस आपके सप्लायर जो विदेश से आपको माल भेजने वाले हैं उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं। ये दो चीजों के बाद आपको जानना है कि कितना टोटल खर्चा आने वाला है। तो यदि आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। साथ ही हम बात करेंगे, देखिए भारत एक प्रगतिशील देश है तो यहाँ पे स्क्रैप का बहुत डिमांड है, बहुत सारा। जिस तरह से मोटर स्क्रैप इंपोर्ट किया जाता है उसी तरह से हैवी मेल्टिंग स्टील स्क्रैप, एल्युमिनियम स्क्रैप, फेरस नॉन फेरस के बहुत सारे स्क्रैप अपने भारत में इंपोर्ट किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोटर स्क्रैप के बारे में। तो मोटर स्क्रैप दोस्तों, अब एक ही मोटर स्क्रैप में आपको 3 प्रकार के स्क्रैप मिल जाता है। हैवी मेल्टिंग स्टील स्क्रैप, एल्युमिनियम स्क्रैप मिल जाएगा, कॉपर स्क्रैप मिल जाएगा। तो ये 2 तरीके के मोटर स्क्रैप आते हैं, एक बड़ा मोटर आता है और एक छोटा मोटर आता है। बड़े मोटर में जो है कॉपर की मात्रा कम होती है और जो छोटा मोटर है उसमें कॉपर का मात्रा ज्यादा होता है। बड़ा वाला मोटर है इसमें कम कॉपर निकलता है तो इसका प्राइस भी सस्ता होता है, और छोटे वाले मोटर में अगर कॉपर ज्यादा निकलता है तो उसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होता है। दोस्तों इसमें सबसे जो जरूरी बात है वो ध्यान रखिए कि जो सप्लायर हैं आपके, सप्लायर के डॉक्यूमेंट में अगर एक डॉक्यूमेंट भी कमी हुआ तो आपका शिपमेंट फंस जाएगा और इसका ऑक्शन होगा। यदि आप एज ए इंपोर्टर आपके पास यदि एक भी डॉक्यूमेंट की कमी है तो भी ये माल नहीं निकलेगा, ये फंस जाएगा। तीसरा, अगर खर्चा आपके बारे में पता नहीं है और ज्यादा एक्सपेंस आ गया तो ध्यान रखिएगा तो भी आप फंस जाएंगे और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं, लॉस मेकिंग बन जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और आज हम इसके बारे में ए से लेके जेड तक बात करने वाले हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम है धीरज पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, यदि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं और ऑक्शन से रिलेटेड, तो दोस्तों सबसे जो जरूरी पार्ट है जो आपका सप्लायर है, सप्लायर के तरफ से जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसके बारे में हम अगर बात करें तो पहला डॉक्यूमेंट है परफॉर्मा इनवॉइस जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं, और फिर बनता है कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बीएल, फॉर्म 6, फॉर्म 9, उसके बाद प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ध्यान रखिए दोस्तों, प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। और इन सब डॉक्यूमेंट के बाद आपको चाहिए होता है रास्ते की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, विदेश से जो माल आपका आ रहा है वो रास्ते में सेफ और सिक्योर रहे, इसके लिए जरूरी होता है एक मरीन इंश्योरेंस का। तो ये वीडियो स्पॉन्सर है पॉलिसी बाजार के द्वारा। तो आइए आज हम जानते हैं कि जिस प्रकार से आप अपने लिए पॉलिसी खरीदते हैं पॉलिसी बाजार से, ठीक उसी प्रकार से पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस, जो कि पॉलिसी बाजार का एक डेडिकेटेड डिवीजन है जो कि बिजनेस इंश्योरेंस की नीड को पूरा करता है, उस वहां से आप ट्रांजिट इंश्योरेंस खरीद सकते हैं जिसको मरीन इंश्योरेंस भी कहा जाता है। तो आइए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रांजिट इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। तो जब भी अपने गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हो, चाहे वो रेल, रोड, सी या एयर के थ्रू हो, तो आपके गुड्स हर वक्त रिस्क में होते हैं। ट्रांजिट इंश्योरेंस आपको एक्सीडेंट, थेफ्ट, फायर, नेचुरल डिजास्टर जैसे रिस्क से फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर आपका ट्रक रोड पे एक्सीडेंट कर जाए और आपका पूरा माल डैमेज हो जाए, या शिपमेंट के दौरान समंदर में स्ट्रॉम आने से कंटेनर डूब जाए, तो ये इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देता है। बिना ट्रांजिट इंश्योरेंस के ये सारे खर्चे आपको अपने जेब से उठाना पड़ेगा। सोच के देखिए, एक छोटी सी गलती या अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपको लाखों का नुकसान दे जाता है। ट्रांजिट इंश्योरेंस से आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हो, साथ ही आप अपने बिजनेस को सेफ रख सकते हो। पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के थ्रू आप ट्रांजिट इंश्योरेंस के कई सारे ऑप्शन को कंपेयर कर सकते हो। साथ ही बस कुछ ही क्लिक में आप अपने बिजनेस के लिए सही पॉलिसी चूज कर सकते हो। साथ ही अगर पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के थ्रू अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो अलग अलग प्लान कंपेयर करके 42% तक आप प्रीमियम बचा सकते हैं। पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस आपको एक ही जगह पर कई सारे सही प्लान प्रोवाइड कराता है जो आपके बजट और बिजनेस नीड के हिसाब से परफेक्टली सूट करेगा। तो आप चाहते हैं कि अगर आपका बिजनेस सुरक्षित रहे तो पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस से मरीन इंश्योरेंस जरूर लें। आपको क्लेम भी करना पड़े तो पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। उनका डेडिकेटेड मैनेजर आपकी मदद करेगा, वो भी पूरी
पूरे प्रोसेस में, चाहे क्लेम फाइल करना हो या सेटलमेंट के प्रोसेस में हो, हर एक स्टेप पे आपको मदद मिलेगा क्लेम सेटलमेंट होने तक, वो भी 365 दिन। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो जरूर इसको चेकआउट करें। तो आपके सपने बस एक क्लिक दूर हैं। तो याद रखें दोस्तों, जब भी कभी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें तो ट्रांजिट इंश्योरेंस का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है। तो ये सीमलेस सर्विस इंश्योर करती है कि आपको रिम्बर्समेंट टाइमली मिले और आपका बिजनेस स्मूथ चले। तो दोस्तों, आप चाहते हैं अपने बिजनेस को रिस्क से बचाना और रिस्क से बचना, तो आज ही पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के वेबसाइट पे विजिट करें। तो वहां पे अपनी डिटेल डाल करके आप अपने लिए सही पॉलिसी चूज कर सकते हैं और कंपेयर करके सेव कर सकते हैं 42% तक का प्रीमियम पर आज ही, क्योंकि ट्रांजिट इंश्योरेंस के बिना एक छोटी सी गलती आपको करोड़ों का नुकसान दे सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांजिट इंश्योरेंस का, जो मैंने बताया आपको। तो जैसे कि आपने जाना पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के बारे में, तो आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये ध्यान रखना कि इसमें से सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट कम होना आपका शिपमेंट रुक सकता है और आप लॉस में आ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि एज ए इंपोर्टर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं एज ए इंपोर्टर, सबसे पहले हमें जीएसटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए हमारी कंपनी। यहाँ पे जीएसटी के साथ हमारा होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने बैंक का करंट अकाउंट होना चाहिए, आईसी कोड होना चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है पॉल्यूशन विभाग का पार्ट डी, यानी कि यह ध्यान रखिएगा, एक लाइसेंस मिलता है जो कि ट्रेडर को मिलता है, उसको बोलते हैं पार्ट डी ऑथराइजेशन। ये होना आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसको बोलते हैं, ये जो मैं लिस्ट दे रहा हूं, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके साथ ही आपको दोस्तों एडी कोड आपके बैंक से चाहिए होगा, जिसकी डिटेल भी हमने नीचे दे दी है। तो ये डॉक्यूमेंट भी, ये पूरे जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये आपके पहले ही रेडी हो जाने चाहिए। अब हमारी बारी आती है दोस्तों, जो एक्सपेंस है हमारा, टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करने का। तो जैसा कि आपने जाना कि सप्लायर के डॉक्यूमेंट अब आपको पता चल गए, आप एज ए बायर, एज ए इंपोर्टर आपके जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो पता चल गए। और आपको मैंने जैसा कि बताया, एक बड़ा मोटर आता है और एक छोटा मोटर आता है। तो ये सबसे ज्यादा अपने देश में जो इंपोर्ट हो रहा है वो यूएस से हो रहा है, कनाडा से हो रहा है, यूके से हो रहा है, बेल्जियम से हो रहा है और यूरोप के कई सारी कंट्रियों से अपने देश में ये बहुत सारा प्रोडक्ट आ रहा है। जैसे मोर देन 400 कंटेनर से ऊपर आता है। और इसमें भी अब आप देख सकते हैं कि आप इसमें खर्च करना चाहते हैं या नहीं। तो हम अब जब प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो देखिए अलग अलग कंट्री से फ्रेट का रेट अलग अलग होता है। जब हम कंटेनर इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो जब हम देखिए किस तरह का प्राइस होता है, एक होता है FOB, C&F, CIF। इस सब के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जिसका मैं ये आई बटन में भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेंस के। अलग अलग कंट्रियों से दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग सी फ्रेट होता है। तो उस पे क्या होता है, $5 पर मेट्रिक टन तक वेरी करता है। तो अगर हम बात करें, ये बड़े वाला जो मोटर स्क्रैप है, अगर हम यूएस से अगर बाई करते हैं तो ये $800 से लेके 825, 850, $875 तक हमें मिल जाता है। जो कि मैं ये CIF प्राइस बता रहा हूं। जो ये CIF प्राइस है वो मुंद्रा, नवा सिवा तक का हो सकता है, जहां पे सी पोर्ट है। जैसे अडानी का पोर्ट का आपने सुना हुआ है, उसी तरह से नवा सिवा पोर्ट है, तो यहां तक है। तो ये जो CIF प्राइस होता है, इसके ऊपर लगता है दोस्तों कस्टम ड्यूटी। तो ये ध्यान रखिए, जो बड़ा वाला मोटर है वो 850 से 875 या $850 तक आपको मिल जाएगा पर मेट्रिक टन। अगर ये कंटेनर की बात करेंगे तो लगभग 18 से $19,000 का एक कंटेनर बनता है। 20 से 25 टन का कंटेनर होता है। अगर हम छोटे वाले मोटर स्क्रैप की बात करें तो दोस्तों ये $1100 से लेके $1175 तक, मैं ये जो रेट बता रहा हूं आपको, बेल्जियम और US, कनाडा, इन सब से ये रेट में ये माल आता है इंडिया के अंदर। तो अगर 1175, अगर आपको इसका INR जानना है तो 1175 मल्टीप्लाई बाई 84 का रेट आपको लेना है डॉलर का। ये जो डॉलर का रेट है ये हमेशा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, कभी ये 82 तक चला जाएगा, कभी ये 86, 87 तक चला जाएगा। तो अभी हम 84 कंसीडर करते हैं। जब भी आप बैंक से पेमेंट भेजेंगे तो 1-2 रुपए का ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि बैंक चार्जेस भी लगते हैं, बैंक अपना कमीशन भी लेता है, तो वो सब
भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि एक 20 फीट का कंटेनर जो है, अगर मान लीजिए मेरा एक 20 फीट का कंटेनर है और वो यूएसए से आ रहा है, तो लगभग वो $20,000 का बनेगा। तो आइए जानते हैं कैलकुलेशन से। जैसे मानिए कि मेरा एक 20 फीट का कंटेनर अमेरिका से चल के आ रहा है इंडिया के लिए, अगर उसका प्राइस कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट अगर जो है $1150 का अगर मुझे वो मोटर मिला है छोटा वाला, तो आप जानते हैं कि वो टोटल क्या क्या कोस्ट है उसके अंदर और क्या क्या कितने रुपए का पड़ेगा। अगर मान लीजिए 21 टन का मेरा एक कंटेनर है 20 फुटा, हालांकि 20 फुटा में 21 टन से लेकर 23-24 टन तक आता है, तो हम मान लेते हैं कि 21 टन हमारा माल है और $1150 के हिसाब से $24,000 बनता है उसका। अगर आईएनआर में देखें तो 20 लाख समथिंग बनेगा। तो अब हम उस 20 लाख को अगर डिवाइड करेंगे 21,000 केजी से, तो टोटल हमारा कोस्ट आएगा 95-96 रुपए केजी के हिसाब से हमें मोटर सीआईएफ कोस्ट कर रहा है इंडिया के पोर्ट तक। तो अब हम जानते हैं इसके अंदर और कौन कौन से खर्चे होते हैं। अगर हमारा ये 21 टन का है तो ये 21 टन में 3 डिफरेंट प्रोडक्ट है। हैवी मेल्टिंग स्टील स्क्रैप है जो कि 7204 में इंपोर्ट होता है और उस पर कस्टम ड्यूटी अभी नहीं है, और उसके साथ ही इसमें एल्यूमिनियम स्क्रैप है जो 7602 में इंपोर्ट होता है। जैसे कि 7204 में जो एचएमएस स्क्रैप इंपोर्ट होता है, अगर जो इसमें अगर 21 टन में देखा जाए तो 18 टन एचएमएस है और ये 7204 में डिक्लेयर होगा और इसकी जो पासिंग वैल्यू है लगभग 400 से लेके $450 तक किया जाता है। तो वो हमारे और सप्लायर के बीच में म्यूचुअल जो होगा वो उसमें प्राइस डिवाइड करेगा। फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम स्क्रैप की, तो एल्यूमिनियम स्क्रैप जो है जो एचएसएन कोड होता है 7602, और इसमें अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम स्क्रैप की जो पासिंग वैल्यू होती है $1400 से लेके $1600 तक होता है, और जो भी हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट पे होगा कि उसको किसको कम और ज्यादा करना है, और इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगा 2.5%। और जिस पे भी कस्टम ड्यूटी दोस्तों लगेगा, ध्यान रखिएगा उस पे सोशल वेलफेयर सेस भी लगता है उस कस्टम ड्यूटी के। जैसे मान लीजिए पूरे वैल्यू का अगर जो 2.5% लग रहा है तो उसका 10% सोशल वेलफेयर चार्ज भी लगेगा। तो 2.5% लगने के बाद उस 2.5% का सोशल वेलफेयर चार्ज भी 10% हमें कैलकुलेट करना होगा। लास्ट में मैं पूरा कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा। 18 टन के करीब हमारा लोहा हो गया, 1 टन के करीब हमारा एल्युमिनियम हो गया। अब जो बचा है 2 टन, ये होगा हमारा कॉपर। तो कॉपर जो है 7200 से लेके 7600 तक की इसकी पासिंग वैल्यू चल रही है। तो अगर मान लीजिए 2 टन का अगर हम बनाते हैं तो लगभग ये हो जाए $15,000 तक का हमें कॉपर इसमें मिलने वाला है, मतलब जो हमें डिक्लेयर करना होगा। और इसके ऊपर जो हम देखेंगे दोस्तों, ये जो जाता है 7404 चैप्टर में जाता है और इस पे भी 2.5% कस्टम ड्यूटी लगता है, और इस 2.5% के ऊपर भी सेस लगेगा हमें। लगभग जो सेस हमें लगने वाला है वो लगने वाला है 10%। तो अगर हम पूरे कंटेनर की बात करें, अगर 21 टन की बात करें, तो इस पे जो कस्टम ड्यूटी बैठने वाला है दोस्तों, ये बैठने वाला है 4,35,000 रुपए के करीब। इसका 35 से 40,000 रुपए तक का ये हमें कस्टम ड्यूटी बैठेगा। अब हम ये कस्टम ड्यूटी जो है जीएसटी इंक्लूडेड होता है, समझिए, ध्यान रखिए कि जितना हमें कस्टम ड्यूटी लगा है 2.5%, उस 2.5% का सेस लगा है 10%। तो इन टोटल के ऊपर और माल की वैल्यू जो हमारा 20 लाख रुपए है, जो हमारा कोस्ट कर रहा है $24,000, अब प्लस ये जो कस्टम का लगा है कस्टम ड्यूटी, इन सबको मिलाने के बाद हम इसके ऊपर 18% क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। तो जो हमारा ये 4,40,000 रुपए या 35,000 रुपए जो हमारा कस्टम ड्यूटी बन रहा है, इसमें जो कस्टम ड्यूटी है लगभग 40,000 और बाकी सारा जीएसटी। अगर जीएसटी को हम डिवाइड कर देंगे 21,000 से, तो ये जो हमारा कॉस्ट करने वाला है 18 रुपए के करीब इसके ऊपर हमारा जीएसटी इंपोज होगा और ₹2.25 के करीब हमारा इस पे कस्टम ड्यूटी बनने वाला है। तो पूरे अगर माल में देखा जाए 21 टन पे हमारा कस्टम ड्यूटी लगा लगभग 40,000 रुपए, और कस्टम जो अगर हम जीएसटी की बात करें तो वो हमारा जो लग गया लगभग 3,95,000 या 3,90,000 रुपए के करीब। ये देखिए दोस्तों, ये एग्जैक्ट हो सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस का अलग वैल्यूएशन लगता है 1.125%। अगर इंश्योरेंस है तो ये इसी में कंसीडर होगा, उसके लिए आपको पॉलिसी देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये जो कॉस्टिंग है टोटल, इसके अलावा दोस्तों और क्या एक्सपेंस आता है, तो इसके अलावा ध्यान रखिए, अगर मैंने मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं और मुझे आईसीडी तुगलकाबाद में क्लियरेंस कराना है और मेरा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है $1150, अगर वो तुगलकाबाद तक है, तो इसके बाद हमारा जो खर्च आने वाला है लगभग 80,000 रुपए खर्च आने वाला है। क्योंकि हमें जैसे शिपिंग लाइन के लोकल चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक लोकल चार्जेस जो होता है दोस्तों, ये अगर एक 40 फीटा का देखा जाए तो लगभग 35 से
40,000 होता है। 20 फीट का अगर CIF के बाद जो चार्जेस होता है वो 15 से 20,000 रुपए होता है। तो मैंने बताया कि CIF या C&F हमारा माल मान लीजिए सी पोर्ट तक मिला है, जैसे कि नवासीबा हो गया, मुंद्रा हो गया, तो यहां तक का जो प्रोडक्ट है इसको हम C&F बोलेंगे या CIF बोलेंगे। मतलब C&F और CIF में अंतर समझिए। तो अगर मान लीजिए कि हमारा इंश्योरेंस का पार्ट चलिए आपने खुद से करा लिया, कोस्ट और फ्रेट की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए हमें मुंद्रा तक मिला है और उसको आना है दिल्ली तुगलकाबाद तक, तो देखिए दोनों के बीच में जैसे जहाज से उतरने के बाद एक रेल वो ट्रेन पे लोड होकर के आएगा तुगलकाबाद के लिए, तो यहां तक का हमें ट्रेन चार्जेस अगर पे नहीं है तो देना पड़ेगा। जब भी आप अपने सप्लायर से बात करेंगे तो ये कंफर्म करेंगे कि वो C&F कहां तक दे रहा है, या सी पोर्ट तक दे रहा है, या दिल्ली के तुगलकाबाद तक दे रहा है, या जहां भी आप मंगाने वाले हैं वहां तक। अगर आप ये बात नहीं करेंगे तो लगभग 70 से 80 हजार रुपए का एडिशनल खर्चा आएगा। तो अगर मानते हैं कि हमारा शिपमेंट जो है मुंबई तक है, तो मुंबई से यहां आने तक का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेन का खर्चा भी है और लोकल चार्ज भी है, तो लगभग 1,10,000 के करीब वो देने हैं, प्लस ICD के खर्चे। अब ध्यान रखिए आप, ये स्क्रैप का मैटर है तो ICD का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें। अगर आप तुगलकाबाद में लेके आएंगे तो 35,000 रुपए आपको एक 20 फीट कंटेनर पे देना होगा। अगर वही जैसे सोनीपत, पानीपत अगर कहीं आता है या फरीदाबाद आता है तो आपको एक कंटेनर पे मात्र 8,000 से 10,000 रुपए देने होंगे। तो ICD का भी सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना होता है। ठीक उसी प्रकार से शिपिंग लाइन का भी सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसमें भी आप 10-20 हजार रुपए बचा सकते हो, क्योंकि अलग अलग शिपिंग लाइन के, जैसे हैपेक है अगर उसका एक 20 फीट का कंटेनर आएगा तो 15,000 से 25,000 होगा। उसी तरह से अलग अलग जो बड़े शिपिंग लाइन है, और भी कई सारे शिपिंग लाइन है जिनके काफी हाई होते हैं, 35 से 50,000 रुपए तक होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि ऐसे शिपिंग लाइन आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। तो अगर ओवरऑल हम खर्चे की बात करें दोस्तों, जैसे कि हमें 95 रुपीज तक हमें मोटर स्क्रैप मिल जाता है, छोटे वाला, जिसमें कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है। साथ ही अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें तो 2 से सवा 2 रुपए हमारा कस्टम ड्यूटी पड़ गया, क्योंकि लोहे सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा निकलता है और लोहे पे कस्टम ड्यूटी नहीं है। और हम ओवरऑल बात करें GST की, तो GST इस पे 18% इंपोज होता है, जिसकी हम बात करें, अगर हम पैसे में बात करें तो लगभग 18 रुपए, क्योंकि 95-96 का पड़ गया तो उसके ऊपर 18 रुपए का GST पड़ेगा, और 2 रुपए जो कस्टम ड्यूटी है उसके ऊपर भी हम जोड़ेंगे, तो 18 रुपए के करीब हमें GST पड़ गया, जिसका हम यहाँ पे सेल करेंगे, इनपुट ले सकते हैं दोस्तों। तो उसको आप खर्चे में काउंट नहीं करेंगे, या करने वाले कर भी सकते हैं, नहीं करने वाले नहीं भी करेंगे। इसके अलावा अगर मेरा माल C&F है मुंद्रा, तो हमें 7 रुपए का खर्चा अलग से पड़ने वाला है, जिसमें हमने ट्रेन का खर्चा जोड़ लिया, ICD का खर्चा जोड़ लिया, CHA का खर्चा जोड़ लिया। अगर वही माल हमारा दिल्ली तक है, या मैं कर रहा हूं फरीदाबाद, या मैं कर रहा हूं सोनीपत, अगर वहां तक है, तो जो हमारा खर्चा आने वाला है वो 7 रुपए से रिड्यूस होकर के वो आ जाएगा मात्र 2-2.5 रुपए पे। तो दोस्तों ये सारा कैलकुलेशन था। इस तरह से अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप ऑक्शन का काम करते हैं और इंपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस को जरूर चेकआउट करें, और ध्यान रखें कभी भी इंपोर्ट करने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट पता होना चाहिए, और इंश्योरेंस तो आप जरूर ही लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।